हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं टीचर्स डे के उपलक्ष्य कहिए या टीचर्स डे के बारे में मैं आपसे कुछ वार्तालाप करूंगा और आपको टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है पूरा डिटेल्स के साथ समझाऊंगा, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षक दिवस। आज यही जानेंगे कि आखिर में शिक्षक है क्या, टीचर्स का महत्व क्या है, टीचर्स हमारे जीवन में या आपके जीवन में कितना योगदान देते हैं। ये पूरा चीज़ें मैं बताऊंगा और उसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, ठीक है, और किसके नाम पर मनाया जाता है। आखिर में वो व्यक्ति है कौन, उस व्यक्ति ने काम ऐसा क्या किया था जिसके कारण हमें शिक्षक दिवस मनाते हैं और आप लोग भी सेलिब्रेट करते हो। अपने टीचर्स के प्रति जो सम्मान है, भावना है, वो हम व्यक्त करते हैं अपने टीचर से। तो सबसे पहले मैं अपने उस टीचर्स का सम्मान करना चाहता हूँ, या मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने दम पर यहाँ तक मुझे पहुँचाया, या उन्होंने और भी विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाने का काम किया। तो टीचर्स डे के शुभ अवसर पे आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि मैं एडवांस में आप लोगों को देना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैं 4 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 4 दिन के बाद जो है कि नहीं अपलोड करूँगा, बट आज ही अपलोड करूँगा ताकि आपको भी ये पता चले कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और टीचर्स की उपलब्धियाँ क्या हैं, एक टीचर्स आपके जीवन में क्या बदलाव लाता है। ये पूरा डिटेल्स के साथ हम समझेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। जो मनाने की परंपरा है ना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है कि उनका जन्म जो है कि तिरुतानी एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे होता है 5 सितंबर 1888 ईस्वी को। यही आगे चल के एक विख्यात शिक्षक के रूप में प्रचलित होते हैं, जिनके नाम पर पूरे भारत में शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इनकी वजह से पूरे भारत के लोग टीचर्स का सम्मान करना जान गए। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ये व्यक्ति यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा काम क्या किया था जिसके कारण हमें शिक्षक दिवस मनाया गया। तो चलिए थोड़ी सी इनकी बेसिक नॉलेज जानते हैं, फिर मैं आपको इनका डिटेल्स A to Z बताता हूँ। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तिरुतानी तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिताजी वीरास्वामी और इनकी माता सीतम्मा थी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम शिव कमू अम्मा, जो कि जब ये 17 वर्ष की अवस्था में थे तो इनका विवाह हो चुका था शिव कमू अम्मा से। ये अपनी पढ़ाई जो है कि BA और MA की जो पढ़ाई है वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने पूरा कंप्लीट किया। और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जब BA और MA कंप्लीट कर लिए तो इनके मन के अंदर एक भावना आई कि क्यों ना मुझे पढ़ाना चाहिए। और ये धीरे धीरे पढ़ाने के क्षेत्र में यानी टीचर्स बनने के लिए टीचर्स के क्षेत्र में संघर्ष करना स्टार्ट किए। और ये 1909 ईस्वी में एक कॉलेज है मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज। 1909 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये क्या करते हैं कि टीचर्स के रूप में पहली बार नियुक्त होते हैं और वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे इनकी बातों से इतना प्रेरित होते हैं कि इन्हें हर एक चीज़ शेयर करते हैं या इनसे हर एक प्रश्न पूछते हैं जो बच्चों के अंदर डाउट होता है। ये इतने बेहतरीन इंसान होते हैं कि ये बच्चों के हर एक डाउट्स को क्लियर करते हैं, बच्चों को पूरी जानकारियाँ बताते हैं बहुत अच्छे से।
और बच्चे भी इन्हें चाहने लगते हैं और ये बच्चों से भी बहुत मिलजुल जाते हैं। फिर आगे चलकर ये 1918 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के, यानी जो दार्शनिक होती है ना, दर्शन शास्त्र के विख्यात जो कि प्रोफेसर बनते हैं। और ये 1918 में जब प्रोफेसर बन जाते हैं तो प्रोफेसर बनने के साथ साथ अब बड़े बच्चों के साथ इनका संवाद हो जाता है। अब बड़े बच्चों को हर एक चीज़ बताते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों को बताते बताते बच्चों को सिखाते रहते हैं। फिर धीरे धीरे इनके अंदर इतना प्रतिभावान होते हैं कि बच्चों को सिखाते सिखाते खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, जिसके कारण आगे चल के 1931 ईस्वी में आंध्र विश्वविद्यालय जो है वहाँ के कुलपति बनाए जाते हैं। आंध्र विश्वविद्यालय के जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, वहाँ जो विश्वविद्यालय होता है आंध्र विश्वविद्यालय, वहाँ के कुलपति बनाए जाते हैं 1931 ईस्वी में। और जब ये कुलपति होते हैं तो अपने कुलपति पद पे होने के साथ साथ ये बच्चों के साथ तभी भी उतनी ही प्रेम भावना से बच्चों के हर एक समस्या को सुनते थे और उनका निवारण करते थे और बच्चों से रूबरू होते थे, ठीक है। धीरे धीरे फिर 1939 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है वहाँ के कुलपति बनाए जाते हैं। और ये जब ये 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जब कुलपति बनते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुके होते हैं। आपने अभी तक इनके बारे में क्या देखा कि इन्होंने अपनी जो जर्नी है मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्टार्ट करते हुए मैसूर विश्वविद्यालय तक पहुंचते हैं, फिर आंध्र विश्वविद्यालय तक पहुंचते हैं, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक पहुंच जाते हैं जहां के कुलपति बनाए जाते हैं। जब इन्होंने इतना स्ट्रगल किया और सिर्फ एक टीचर्स के क्षेत्र में ही ये स्ट्रगल कर रहे हैं और टीचर्स बनने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने टीचर्स के क्षेत्र में ही स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है और अपने आप को एक सफल शिक्षक बनाने की कोशिश की। और ये मेरा मानना है कि ये एक सफल शिक्षक थे भी, क्योंकि जो इनका जो जर्नी है वो 1909 से 1939 तक 30 सालों तक का जो जर्नी है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक पहुंच चुके हैं। यानी एक व्यक्ति तमिलनाडु का रहने वाला बनारस पहुंच जाता है, उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए जाते हैं। जब ये कुलपति बनाए जाते हैं तो इन्होंने अपने कार्यभार पे रहते हुए बहुत सारी चीज़ें की और सबसे अच्छी बात तो ये बहुत सारे पुस्तक की रचना किए। ये इतनी सारी पुस्तकें लिखे हैं कि मैं कुछ पुस्तक यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, इम्पोर्टेंस पुस्तक। ऐसे तो बहुत सारे इनके पुस्तक हैं, उसमें से एक है द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, यानी द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ये पुस्तक की रचना की। उसके बाद एक और पुस्तक थी माई सर्च फॉर ट्रूथ, यानी माई सर्च फॉर ट्रूथ, ये इनकी पुस्तक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब कुलपति पद पे रहे तो इन्होंने जब शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा विख्यात बातें बताई, बच्चों को समझाया, उस तरह देखते हुए बहुत सारे जो नेता हुआ करते थे उस टाइम के, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब मैं बात करूं 1947, है ना, महात्मा गांधी जी, पूरी जो कहानी थी सब लोग इन टीचर्स को बहुत ही साथ देखते थे। और जो व्यक्ति तमिलनाडु से काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक पहुंच चुका है, यानी अपने टीचर के क्षेत्र में या अपने शिक्षक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है, उस व्यक्ति को क्यों ना हम लोग एक ऐसा चुनाव करके या ऐसा प्रक्रिया अपना करके इस व्यक्ति को एक पद दे दें जहां से ये अपने शिक्षक की बहुत ज़्यादा ही विख्यात कर पाए। तो क्या होता है कि इनकी शिक्षक की देख रेख के कारण ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है और इन्हें भारत रत्न प्रदान किया जाता है। फिर उसके बाद 1955 से लेकर के 1962 तक ये रहते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है कि जब उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं पहली बार 1955 से लेकर 1962 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। फिर क्या होता है कि 1962 में ये राष्ट्रपति के लिए नियुक्त किए जाते हैं और ये दूसरे राष्ट्रपति बनाए जाते हैं कौन?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी 1962 से लेके 1967 ईस्वी तक ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं और पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं 1955 से लेकर के 1962 तक ये रहते हैं पहले उपराष्ट्रपति। फिर 62 से 67 तक ये राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, जो कि दूसरे नंबर के होते हैं राष्ट्रपति। फिर इनकी आगे चल के जब ये 1967 में राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं तो इन्हें जो है कि आगे चल के ये क्या होता है कि इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब ये टीचर का कार्य कर रहे थे, यानी जब इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा विख्यात, जब ये पूरे देश में उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ जब ये राष्ट्रपति बने 1962 ईस्वी में, तो इन्होंने देश के लिए और देश के अंदर जितने भी टीचर्स हैं सबके लिए एक ही बहुत ही बेहतर सुनहरा मौका लाए, और जिससे आज जो है कि हम लोग जो है कि इनके जन्म दिवस पे, यानी 5 सितंबर 1888 ईस्वी को जब इनका जन्म हुआ था, तो इनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग जो है कि टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये पूरे टीचर्स अपने जीवन में एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा सम्मान दिलाया और आज इनके नाम पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पूरी कहानी। तो ऐसे जो है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिनकी वजह से आज पूरे भारत में एक टीचर्स को सम्मान मिलता है। मैं फिर से एक बार, मुझे जिन्होंने पढ़ाया है या मेरे जो गुरु हैं उनको मैं टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो है कि इतना महान थे जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने आने वाले विद्यार्थियों को अपने से भी ऊंचाई तक पहुंचाऊं। ये मेरी एक कामना है। कहा जाता है ना कि भले ही काला रंग कितना भी अशुभ माना गया हो, लेकिन एक इंसान के जीवन का जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, वो उसके जीवन को बदल देता है। ऐसे ही और लोगों ने बहुत सारी बातें कहा है कि बिना गुरु के आप सिर्फ किताबें पढ़ सकते हो लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकते। तो आपके जीवन में एक गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। गुरु वो चीज़ दिखाता है जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, या आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाता है जिस लक्ष्य की कल्पना आपने कभी जीवन में की नहीं होगी। तो आपके जीवन में एक गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे गुरु माता पिता के रूप में हो या एक बाहरी व्यक्ति के रूप में हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो बचपन का गुरु होते हैं ना, वो माता पिता ही होते हैं, और माता पिता जो चीज़ें सिखाते हैं ना, वो चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति आपको या हमको कोई नहीं सिखा सकता। तो उन माता पिता जो एक बच्चे के लिए प्रारंभिक गुरु होते हैं, उन्हें मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और दूसरा, वे गुरु जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, किताबी ज्ञान दिया, सामाजिक ज्ञान दिया, माता पिता के बाद उनका स्थान आता है, उन्हें भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। कहा जाता है कि वक्त और टीचर में मात्र थोड़ा सा ही अंतर होता है। टीचर सिखाकर इम्तहान लेता है और वक्त इम्तहान लेकर सिखा देता है। तो ये है टीचर्स और वक्त। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने और भी बातें कही है कि जीने की कला सिखाते शिक्षक, जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक, मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। ये तो शिक्षक की भावना है जो दिल में बहुत ज़्यादा दबी हुई है, और अपने दिल की बातें बताना बहुत ही गर्व की बात है ना। तो ये शिक्षक ही ऐसा होता है जो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब मिट्टी की बर्तन बनाई जाती है तो उसके ऊपर भी एक कुम्हार का हाथ होता है जो उस मिट्टी को आकार देता है। तो जब मिट्टी के आकार दिया जाता है, अगर उस कुम्हार के हाथ में थोड़ी सी लचीला आ जाए, यानी उसको पकड़ने का तरीका बदल दे, तो उस मिट्टी की जो आकार है ना, वो दूसरा शेप ले लेती है।
ठीक है। बस वही आपके जीवन में एक टीचर्स यानी एक शिक्षक का कार्य होता है। शिक्षक जब आपको बना रहा होता है तो उसकी हाथ जो है कि आपके शरीर के ऊपर होता है, ताकि आपकी जो ढांचा है बिल्कुल बराबर रहे और आप एक बेहतरीन डिजाइन का व्यक्ति बन सको, ताकि आपको कोई कितना भी आग में तपे आपके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा एक शिक्षक ही कर सकता है जो आपके जीवन को बदल सकता है। वैसे एक और बात यह है कि हमें इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारियां तो मिल जाती हैं, लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सिर्फ एक शिक्षक ही बता पाता है कि आपके जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके जीवन में अपने शिक्षक के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान आता है, या अपने शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, या ऐसा टीचर्स जिसे आप दिल से चाहते हो या आपको बहुत ज़्यादा वो पसंद है और आप उन्हें संदेश भेजना चाहते हो, तो आप कमेंट में उनके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि और भी दोस्त जान पाए कि आप अपने टीचर से कितना सम्मान करते हैं, अपने टीचर्स के प्रति क्या आदर है, वो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको टीचर्स डे की ये जितनी भी जानकारियाँ मैंने दिया आपको कैसा लगा। क्योंकि मैं प्रॉपर हमेशा आपके लिए तत्पर रहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपका भी जीवन एक इतना बेहतरीन हो। जैसे कि बाग होता है ना, बागीचा, बागीचे में फूल लगाने के बाद जैसे माली उस फूल का ध्यान रखता है, वैसे टीचर जब आप टीचर के शरण में जाओगे तो टीचर वैसे ही माली की तरह आपका ध्यान रखता है। आपको कब पानी देना है, कब भोजन देना है, ये सब एक टीचर डिसाइड करता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी ऐसे ही अपने जीवन में बने, ताकि उस माली की भी सुरक्षा आप कर सको। क्योंकि आपके अंदर जितना बेहतरीन फूल निकलेगा, टीचर्स यानी माली उतना ही खुश होगा। अब बात इस बात पे डिपेंड करता है कि जो माली है आपको कितना पानी देता है, कितना भोजन देता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो माली के द्वारा लिया गया पानी है, भोजन है, उसकी इज्जत कितनी करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसकी मान मर्यादा कितना बढ़ाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने शिक्षकों के लिए सम्मान के लिए एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।